चैनल कीमोट्रॉनिक्स। आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इट्स रिगार्डिंग टू ए सब्जेक्ट केमिस्ट्री। बेसिकली देखा जाता है कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स तो हैं स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आपको पता नहीं होगा कि बेसिकली हम क्यों ये केमिकल जो कंपाउंड है किस तरह से बनते हैं, किस तरह से एटम्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस तरह से आयंस बनते हैं, क्या उनका रोल है। तब तक आप केमिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे। सबसे बेसिक जो फार्मूला है जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, तो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर पूरा पता है, सो यू नो एवरी एलिमेंट, जबकि आपको उसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, आपको उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर पता है, आपको उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, इलेक्ट्रॉन्स पता हैं, तो आप उसके बारे में हर चीज़ जान सकते हैं, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। जल्दी से जल्दी अपना सेशन जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज मैं बात करने जा रहा हूँ एटम्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे आज एटम्स कैसे होते हैं, उनका एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जो पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है, व्हाट इज़ एटॉमिक मास, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। मे बी जो वो भी किसी भी रेफरेंस या किसी भी क्लास में हो, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए कि एटम्स एक्चुअली में किससे बने होते हैं, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक वेट किसे कहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने इस एलिमेंट को लिखा है, नाम लिखा है x। इट रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, और यहाँ पर आपने देखा होगा कोटेशन पे मैंने लिखा है ऊपर a एंड नीचे z। z जो है हम इसको केमिस्ट्री में एज अ z को जो है वो रेफरेंस लिया जाता है एटॉमिक नंबर का, जबकि a को एटॉमिक मास का रेफरेंस लिया जाता है। जैसा कि हमने देखा कि एटम्स कैसे होते हैं। अगर हम एटम्स की बात करें, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊँगा कि एटम्स के बीच में क्या चीज़ें हैं, उसमें कितनी ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं या क्या चीज़ें हैं, बट हाँ एक स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि कैसे वो थ्योरी आई है, कैसे वो स्ट्रक्चर हुआ, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। एटम्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब हम एक एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें जब से जितनी भी थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि एक एटम एक जो है बिल्कुल सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि बहुत ही छोटा होता है। यू कैन नॉट सी इट इन विद योर बेयर आइज, एंड इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो कि अंदर होते हैं, उसके अंदर उन्हें प्रोटॉन्स कहा जाता है। और इसके अराउंड एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नाम के छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि एक चार्ज रिप्रेजेंट करता है वो घूमते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक एटम जो है वो स्टेबल बनता है। एटम्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कह लूँ उन्हें, दे आर कॉल्ड एज प्रोटॉन्स। वाइल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो कि उससे भी काफ़ी छोटा होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बेसिक एक स्ट्रक्चर जब देखते हैं हम, तो हमें नॉर्मली एक भी किसी भी क्लास में पढ़ने वाले को ये पता होगा कि एक प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन मिलकर जो है एटम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बट सिंस नाउ वी आर मूविंग अहेड इनटू लाइक बिगिनर, और वी आर मूविंग अहेड विद एडवांस स्टडीज़, बिकॉज हमें जो है इनके अंदर का कॉन्सेप्ट जानना है, प्रोटॉन्स किस तरह से बने हैं, क्या एटॉमिक मास आता है, क्या एटॉमिक चार्ज होता है। हम इसके बारे में पूरा जानेंगे। इफ आई टॉक अबाउट एटॉमिक मास, बेसिकली हमें तीन जो बेसिक चीज़ें हैं जो जाननी है कि किस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं जो कि एक एटम के अंदर होती हैं। अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूँ जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सोडियम एज एन एलिमेंट। और अगर मैं पीरियोडिक टेबल में सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखूँ, इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक दिस 11.99। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट का रेफरेंस देखता हूँ, सो आई विल गेट टू नो अबाउट दिस।
sodium with it 11 is an atomic number while atomic mass is 22.99. ये एटॉमिक मास एक रिलेटिव एटॉमिक मास है. रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, बट फिलहाल हम कोटेशन में किस तरह से आपको ये यूज़ आता है, किस तरह से हम इसे एटम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, हम इसके बारे में जान सकते हैं, जिसके ऊपर बेसिकली जो है जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं. अगर वो आयनिक फॉर्म में है तो वो किस तरह से हम उसमें निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. तो सोडियम को अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक एलिमेंट में, सो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एटॉमिक जो नंबर है विच इज़ नोन एज 11, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में देखें, एंड रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास इज 22.99. आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा या जो कोई भी स्टेटमेंट आएगी इससे रिलेटेड, जब आप एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर के बारे में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो ये रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी कि सोडियम, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्वर्स हो गया है. सो एटॉमिक जो नंबर है वो मैंने एटॉमिक नंबर 11 जो मैंने नीचे लिखा है, और एटॉमिक मास जो है वो मैंने ऊपर लिखा है. सो बेसिकली जब भी किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. जब एक हमें किसी कोटेशन में किसी एलिमेंट का प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जब निकालना होता है या डिसाइड करना होता है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सो हम इस तरह से लिखते हैं. लेकिन एलिमेंटल स्टेट में जब भी हम पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट का रेफरेंस दिया जाता है, इट शुड बी द कोटेशन जो है वो इस तरह से लिखी जाती है जिसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया होता है. एंड दिस एटॉमिक मास इज एक्चुअल द रिलेटिव एटॉमिक मास. अगर मैं बात करूँ इस एटॉमिक मास की, सो दिस इज एक्चुअली एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोप ऑफ ए सोडियम. अब आपको कई लोगों को मेरे को बताना पड़ेगा कि आइसोटोप क्या है. सो अगर कुछ लोगों को पता नहीं है, सो लेट मी जस्ट डिस्क्राइब यू कि हमें पता चला है कि एटॉमिक मास जो है now atomic number is equals to number of protons in an atom. atomic mass जो आता है which is known as atomic mass जो है वो सम होता है number of protons का प्लस number of neutrons. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से रिलेटिव हैं एक दूसरे के. सो अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं, जब भी हम एटम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एटम्स के अंदर खाली जब हमें डिस्कवरी हुई, जब उसके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि प्रोटॉन्स के साथ, क्योंकि प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है जिसका खुद का कोई मास नहीं है, लेकिन इट्स अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. लेकिन हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि एटम का कोई मास नहीं है, बिकॉज एटम के अंदर कुछ ना कुछ जो ज़रूर है जो उसके मास की जो प्रॉपर्टीज़ है वो शो करता है. सो वो चीज़ क्या थी, दैट आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स बड़े पार्टिकल होते हैं, लेकिन न्यूट्रल पार्टिकल जिसमें से न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं. न्यूट्रल पार्टिकल यानी कि इनके ऊपर चार्ज जो है दैट इज 0. इन पे कोई चार्ज नहीं होता लेकिन इनका मास होता है. यही न्यूट्रॉन जो है एटम के जो मास बनाते हैं, इन्हीं के एटम का जो मास है वो टोटली डिपेंड करता है न्यूट्रॉन के ऊपर, ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर सिर्फ चार्ज होता है, दे डू नॉट कंटेन मास. एंड सेम एज दैट गोज फॉर इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज होगा विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, and protons are positively charged particles. So ये मिलकर जो है एटम को स्टेबल बनाते हैं और इस तरह से एटम की कॉन्फ़िगरेशन बनती है. सो अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता हो तो मुझे पता चलेगा उसमें एटमिक नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको देखिए यहाँ पे सीधा लिखा है एटमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का अगर मुझे पता है कि एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, सो आई कैन डिसाइड its atomic number. Suppose if I can take an example of carbon. So carbon की representation कुछ इस तरह से होती है, जिसमें 6 is the atomic number of carbon while 12 is the atomic mass of carbon. So अगर मुझे पता है कि atomic number क्या है तो मैं डायरेक्टली रिलेटेड उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में जान सकता हूँ. सो एटम जो है इसमें the number of protons is equals to 6, atomic number is also equals to 6, while
अब हमें पता है क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है विच इज 12, बट हमें कैसे पता होगा कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि मास तो जनरली न्यूट्रॉन्स का काम है. सो हमारे पास जो फॉर्मूला है, here we can derive atomic mass is equals to number of protons plus number of neutrons. So अगर मैं इस फॉर्मूले की मदद से इस कार्बन एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहूँ, सो आई कैन डिराइव दैट, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है विच इज 12 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, दैट इज 6, दैट इज एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक मास इज 12 while number of protons are 6 and we have to find the number of neutrons. So यहाँ से हमें पता चल रहा है कि number of neutrons कितने हैं हमारे पास, which is equals to 12 minus 6 will be 6. So we have number of neutron is equals to 6. इसलिए कार्बन का जो एटॉमिक मास है which is 6 plus 6, that is number of neutron plus number of protons, so that is equals to 12. Combined ये जो mass है which is known as the atomic mass of a carbon, it is known as 12, and the atomic number represented here, the atomic number is represented number of protons which is present in the element. अब बात ये आती है कि जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या कभी भी कोई कंडीशन आएगी, बिकॉज दिस वाज, जब भी आपके पास एलिमेंट दिया होगा किसी कंडीशन में, like suppose if I take an example of carbon only, so I can take an example of carbon. So this is very simple, it is also standard, क्योंकि किसी भी periodic table में अगर हम किसी भी element को देखें, so this is actually the round off figure. Now round off figure क्यों, क्योंकि because यहाँ पे round off 12 है and here it is round figure that is 6, which is actually a very stable and round figure which is present only in the carbon atom. इसलिए हम इसे resemble जो करते हैं एक reference के तौर पे करते हैं. But we want to see कि कार्बन का जो एटम है, अब एटमिक जब हम टेबल पढ़ते हैं तो हमें कई सारी चीज़ों का पता चलता है, जैसे आइसोटोप्स. आइसोटोप्स कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोर इन डिफरेंट atoms of an element. So if I take an example of a sodium, so sodium का अगर मैं atomic mass देखूं which is 23 and the atomic number is 11, so this is actually, ये एक आइसोटोपिक फॉर्म का मास है विच इज़ नॉट एन प्योर एटॉमिक मास और एन एवरेज एटॉमिक मास. जब भी हम कभी कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें हम इस तरह से इनको डिराइव कर सकते हैं. सोडियम का एटॉमिक मास है 23 जबकि इसका एटॉमिक नंबर है 11. सो यहाँ अगर मैं इसके आइसोटोप्स की बात करूँ, सो वी हैव एन आइसोटोप जिनका एटॉमिक मास 24 भी है, सो मेरे पास कुछ एक ऐसे आइसोटोप्स जिनमें एलिमेंट बिल्कुल सेम है, बस उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं. सो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप फॉर्म. जैसे हम अगर हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ, सो वी हैव हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कुछ इस तरह से होते हैं, जिन्हें हम बाद में प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं. इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिफरेंट है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू प्रोटियम, जबकि ट्रीटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू ड्यूट्रियम. सो दीज रिलेटिव, जब हम किसी भी एलिमेंट इक्वेशन को एक पीरियोडिक टेबल में डालते हैं, जब भी हम किसी भी एलिमेंट को क्लासीफाई करते हैं या किसी भी एटम को क्लासीफाई करके पीरियोडिक टेबल में डालते हैं, सो वी एक्चुअली टेक द रिलेटिव एटॉमिक मास, जो इनका मास का एवरेज होता है. सो जो इनका मास का जो एवरेज आएगा, जो इनके एटॉमिक मास का जो एवरेज आएगा, दैट इज रिटन इन द पीरियोडिक टेबल इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट. सो जब भी, क्योंकि नंबर ऑफ एटॉमिक, मैंने आपको बताया कि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम रहता है क्योंकि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इक्वल है, जबकि जो मास नंबर है दैट इज डिफरेंट.
सो यहाँ पर जो मेरा एटॉमिक मास आएगा विच इज इन रिप्रेजेंटिंग इन द पीरियोडिक टेबल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, these two form. So ये element 23 is an isotope. It's a pure isotope of a sodium जिसका खुद का atomic mass जो है 23 है. But this is representing the relative atomic mass of its isotopes. जिसमें जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका रिलेटिव मास है. सो जब भी हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे तो इसको इस कोटेशन में लिखा जाता है. सो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिकॉज जब केमिकल इक्वेशन आ रही है या कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आ रहा है, सो वी हैव रिप्रेजेंटिंग दिस, बिकॉज उसमें हम एक एलिमेंटल फॉर्म पे एक एलिमेंट को लेते हैं, जबकि उसमें हमें कोई भी आइसोटोप जो है कंसीडर नहीं कर रहे हैं. सॉरी. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता चल गया कि किस तरह से निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से निकाले जाते हैं. नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is also very important for us to know, because number of electrons ही मैटर करते हैं कि उसके ऊपर या तो वो एटम जो है वो स्टेबल है. Now if we can look upon this carbon atom, so which is having a 6 protons, 12 is the atomic mass number, the number of electrons is also representing in it. So इसमें क्या रहता है, that is atomic number, यानी कि number of proton minus its charge, minus the charge on that element. Now अगर मैं इस एक सिंपल से एग्जाम्पल की बात करूं तो कार्बन के ऊपर इस टाइम पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, बिकॉज वेन एवर वी रिप्रेजेंट एनीथिंग विद द चार्ज वी पुट अ पॉजिटिव, either we put a positive sign or a negative sign. Simple. So positive sign represent करता है कि उसके ऊपर जो चार्ज है which is positive, while negative sign represent the number electron is the element is having, the atom is having a negative charge. अब positive क्यों है और negative क्यों है इसके बारे में जानते हैं. Let's see. So suppose if I want to calculate the number of electrons in this particular form of an isotope of carbon, so मैं किस तरह से देख सकता हूँ. I have given you the I've given you the equation. The number of electrons is equals to atomic number minus charge. So यहाँ पे atomic number क्या है? So we have number of electrons. So here we have an atomic number which is 6 minus the charge is equals to 0, because इसके ऊपर कोई charge नहीं है. So number of electrons are also equals to 6. That is showing us its neutrality. ये प्रूव करता है कि ये एटम जो है न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल नंबर पे प्रेजेंट है. दैट्स वे जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के साथ जो है काउंटर बैलेंस हो रहा है. सो इट्स हैव अ न्यूट्रल चार्ज. बट इन केमिकल इक्वेशंस, इन केमिस्ट्री, सर्टेन टाइम, like if I can take an example of aluminium. So मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ एल्यूमिनियम का, राइट नाउ आई एम हैविंग यूजिंग द एल्यूमिनियम एज एन आइसोटोपिक फॉर्म. सो एलिमेंट का ऊपर जो चार्ज है विच इज 0, दैट मीन्स कि उसके ऊपर जो प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है विच आर इक्वल इन नंबर एंड द एटॉमिक मास इज दिस. बट सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, व्हाट डज दिस सिग्निफिकेंस एक्चुअली. सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसके ऊपर 3 जो पॉजिटिव आयंस हैं विच इज जो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू नेगेटिव चार्ज. दैट मीन्स इसके ऊपर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दैट इज एटॉमिक नंबर विच इज मच मोर देन दैट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन. दैट डज मीन कि इसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं, जो इसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट वाई इट इज इन द कैटायनिक फॉर्म. अब जब भी आपको इक्वेशन या फिर कोई क्वेश्चन आएगा which definitely comes into this equation, this type of equation, then you have to find out
that what is the number of protons in this particular element. So suppose I am taking an example of aluminium, जहाँ पर इस equation में it's having a 3 positive charge while atomic mass is 27 and the atomic number is 23. So हमें अगर पता करना है कि इसके ऊपर number of electrons कितने हैं, because now we are certain, we do certainly know about कि atomic mass कितना है and atomic number कितना है, so we can actually calculate the number of electrons from it. So हमें कौन सा example, कौन सा equation इस पे लगाना पड़ेगा? So number of electrons will be equals to atomic number minus the charge. So atomic number, as we know कि atomic number is equals to number of protons जो इसके ऊपर present है. So यहाँ पे हमें number of protons का पता चल गया कि number of protons इस particular element में which is in the cationic form, क्योंकि हम positive charge element को cation कहते हैं और negative charge element को हम anion कहते हैं. So number of protons are equals to 13, while the number of neutrons, अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाह रहा हूँ, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज योर एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ हमें पता है कि एटॉमिक मास क्या होता है. सो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो यहाँ से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का पता चल सकता है विच इज इक्वल्स टू 27 minus 13, that will be equals to 14. So number of protons are 14, number of neutrons are 14 while number of protons are 13. That combines and form the mass number which is actually 27. And number of so here we can actually see the number of electrons. अब हम number of electrons इसमें से निकाल सकते हैं कि number of electrons इसमें कितने हैं, because number of protons are equal to 13 minus the charge. The charge is now positive 3. If I can represent the charge over here in this particular element which is positive 3, so we get to know that number of electrons will be equals to 13, this will be minus, and the result will be 10. So the number of electrons are 10 while the number of protons, that is equals to its atomic number, are 13. So यहाँ से हमें पता चल रहा है कि number of protons already इस पे ज़्यादा हैं, that why it containing a positive charge. That means it is deficiting, it is decrementing with the 3 number of electrons. So यहाँ पर 3 electrons कम है as comparison to protons. That's why this ion is having a 3 positive charge on it. Similarly, अगर मैं एक negative charge element को लूँ, suppose if I'm taking a negative charge an atom over here, let's see sulfur. So sulfur का जो atomic number है which is equals to 16 and its atomic mass is 33, which is its atomic mass of an isotope, और इसके ऊपर negative charge 2 है. So in what case? Now you can see the negative charge is there in this particular atoms. यहाँ से बिकॉज अभी जो आपने पिछली इक्वेशन देखी, सो डेफिनेटली आप ये जान गए होंगे कि अब इसके ऊपर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है विच आर मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो सिंपली व्हाट वी कैन डू फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन डिराइव द एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस द चार्ज. सो हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पे कितने हैं. सो नंबर ऑफ electrons will be equals to its atomic number, that is 16, minus, now the charge is in negative form, so we will write in this way,
So number of electrons will be 16. This will become plus, that is 18. So this means the number of electrons are actually increasing by 2 in number. So that's why it's containing a negative charge atom, and this is called anion. That's why this element form is called an anion, which is having a negative charge on it. So यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आयनिक फॉर्म में भी हम एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम किस तरह से निकाल सकते हैं. सो ये बहुत सी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको एक्चुअली में पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. और जब भी आपको कोई इक्वेशन आएगी या जब भी आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके नॉर्मल बोर्ड एग्जामिनेशंस में जब भी आपको कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आएगा which could be in this form, they will be giving you the number of protons on that particular element, also the number of electrons, and maybe they will be giving you the charge on that particular charge on the atom, and you have to derive the element. Which element is this? Suppose I'm giving an example. Let the charge on a cation, now we can see the cation is actually the positive charge particle, so definitely ये एक element है जहाँ पे positive charge है. Let the number of proton will be equals to 26, the number of electron will be equals to 18. Now we have to find what is the identity of this element. So हमें इस तरह की क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में आ सकती है. So we have to find and identify the element. So if you have gone through the periodic table, अगर आपको number of electrons का पता, number of protons का पता है, definitely you will be having an idea of its atomic number. और अगर आपको atomic number याद होगा, then you will get to know that what kind of element it would be. So यहाँ से easily हम क्या find out कर सकते हैं कि हमें पता चले. So we have the number of protons, sorry, we have the number of neutrons. Let's say we have number of neutrons. So if the number of neutron is 26 and the number of electrons is 18, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि number of protons इसमें कितने हैं. Because if we know the number of protons in the equation, हमें इतना identify हो जाएगा that this atom would be having a atomic number of that particular have that particular atomic number. So let's see if we can derive. So we have to see number of electrons will be equals to number of protons या उसका atomic charge minus the charge on that ion. So here we know the number of electrons. So electron are 18, while the number of protons we have to derive. Well, the charge on this particular ion is positive 4. That means we can actually determine कि number of protons यहाँ पर कितने हैं. So अगर इस equation को देखा जाए, so we get to know that number of protons will be equals to 18 plus 4, that will be equals to 22. So now हमारे पास 22, that is number of protons या उसका atomic charge हमने यहाँ से find out कर लिया है. Now what else we need to find out to determine this particular element? Suppose if you know, अगर आपको पता है कि 22 किसका atomic number है, then you definitely will be having an idea कि अभी तक ये element आपको पता चल गया होगा क्या है. So for an example, अगर मुझे इसका number of protons का पता चल जाए, so then I get to know its atomic mass, which will definitely give me a relative information about this particular element. So number of protons, we do have a number of protons, number of neutrons and number of protons. So the atomic mass will be its number of protons plus the number of neutrons. 26, that will be equals to 48. So this element is having a positive 4 charge ion with an atomic mass of 48 and atomic number of 22. So when we go and check it out in the periodic table, we will find out that the element which is carrying the number of protons,
because periodic table and this particular element have the same number of protons. I'm not concerning about the atomic mass, it's having the same number of protons. So if we go in the periodic table, we see the 22 atomic number of that particular element will be titanium. So titanium having the atomic number 22, atomic mass is here is 48, plus 4 charge is an ion. So we get to know that this particular element represents titanium. So that's how we can solve the equations and with these three forms, with these particular three formulas. और ये मेथड आप इजीली यूज़ कर सकते हो आप किसी भी तरह की इक्वेशन निकालने में, मे बी इफ इट इज़ रिलेटेड टू एन आयन, या अगर आपको कैटायन के बारे में उसके इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको एक एलिमेंट के बारे में चाहिए जो कि न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल से है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा. And so if you like this video, please hit the like button, share and subscribe with your friends. And you can definitely let me know in the comment section that what other topics you want me to describe it to you, so that I can help you on understanding the basic concepts of chemistry and biology for the both subjects.